जाइएगा। और गर्गाचार्य जी ने कहा देखो मैं वैष्णव संत हूँ, और जो वैष्णव संत होता है स्वयं अपने हाथों से भोजन प्रसादी बनाता है। अधिकतर संत जो वैष्णव होते हैं वो सोपाकी होते हैं। और यशोदा मैया से कहा रसोई बढ़िया शुद्ध बना दो और मैं भोजन बनाऊंगा, और बढ़िया सुंदर भोजन प्रसाद बनाया। बढ़िया पूरी तस्मई, वृंदावन वाले साधु लोग जो महात्मा लोग वहाँ के हो बहुत सुंदर, वहाँ के भगत लोग तस्मई बहुत अच्छी बनाते हैं। कहते हैं तस्मई कसमई न रोचते। ब्रज की जो खीर है वो कौन ऐसा व्यक्ति है जिसे अच्छी नहीं लगे, बहुत सुंदर। गर्गाचार्य जी ने बढ़िया तस्मई बनाई, पूड़ी बनाया, अन्य तमाम मिष्ठान्न पकवान मधुरान्न सब बनाए, थाली में निकाले और एक तुलसी दल डाल करके और हाथ में जल लेकर के मंत्र उन्होंने पढ़ दिया। तो दियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सुमुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर, मंत्र उन्होंने पढ़ा। और इधर यशोदा मैया ने कन्हैया को ले जाकर के आंगन में छोड़ दिया कि खेलेगा, तब तक आने जाने वाले लोगों का मैं स्वागत कर लूंगी। और आने जाने वाले गोप गोपियों का स्वागत कर रही। भगवान वहां खेल रहे थे। जानो व्याम सहपाणी व्याम रिंग माणो बिजन, तो वो घुटनों के बल खेल रहे थे। इतने में गुरुजी ने मंत्र पढ़ दिया, और जब गुरुजी ने मंत्र पढ़ दिया तो भगवान ने सोचा कि गुरुजी बुला रहे हैं, कह रहे हैं गृहाण, तो जाने पड़ेगा। और भगवान घुटनों के बल चलते हुए आए और गुरुजी अभी मंत्र पढ़ रहे हैं। इसलिए कि वैष्णव संतों की एक परंपरा है, वो तब तक आंख बंद करके वो मंत्र पढ़ते हैं जब तक एक माला द्वादशाक्षर का न हो जाए, लगभग 1 से 1.5 मिनट। अब वो अभी मंत्र पढ़ रहे हैं, भगवान आए और घुटनों के बल चलते हुए कन्हैया आए और थाली में भोजन प्रसाद रखा हुआ है, उसमें तस्मई खीर कटोरे में रखी हुई। भगवान ने सोचा ये खीर बढ़िया चीज है, इसी को चकाचक खा लिया जाए, है कि नहीं। अच्छा देखो, जो बढ़िया वस्तु है भगवान उसे पहले पाते हैं। अजीव हम आप जैसे हमारे आपकी थाली में 2 प्रकार की सब्जी मान लीजिए आ जाए, तो ज्यादातर लोग पहले उसी को खत्म करना चाहते हैं जो थोड़ा सा कम अच्छी बनी हो, है कि नहीं। अब एक जगह इसे भोजन में हम फंस गए ना, जो उनका मच्छी रही हम सोचन खा ली, चूंकि भोजन छोड़ना नहीं चाहिए उसको। मैं जब खा लिया सब तो बेचारे यजमान समझ गए कि इनको यही ज्यादा पसंद है। हम कह रहा है भैया यार जितना है उतना पूर्ण हो गया, है कि नहीं। और भगवान तो महाराज तस्मई। अब गर्गाचार्य जी आंख बंद करके वो मंत्र पढ़ रहे हैं और भगवान खीर खा रहे हैं। कुछ खीर खा रहे हैं, कुछ उनके पेट पर, मुख पर, गाल पर कुछ लग गई, कुछ हाथों में लग गई, कुछ नीचे गिर गई, कुछ जमीन में गिर गई, और थोड़ा सा लास्ट वाला ये 1 आध चम्मच नीचे वाला कटोरे में बचा। और जब गर्गाचार्य जी ने देखा और नीचे भगवान बैठे हुए हैं और हाथ में चारों तरफ खीर लगी हुई है और हाथ को मुंह में, उंगली मुंह में डाल करके और धीरे से मुस्कुरा रहे हैं कि बाबा मैंने तो खा लिया, आप मंत्र पढ़ते रह गए। और बाबा भाई बेचारे दिन भर के भूखे, शाम को भोजन प्रसाद बना करके उन्होंने सोचा था कि अब एकदम चकाचक खीर खाऊंगा, लेकिन जब देखा कुछ नहीं तो बाबा को थोड़ा सा गुस्सा आया। लेकिन भगवान की इतनी सुंदर मुस्कान, इतनी मधुर मुस्कान कि उनका क्रोध जाता रहा। बुलाया यशोदा 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 जी आई, देखा राम राम, इसने तो गुरु जी के भोजन प्रसाद को, थाल को ही झूठा कर दिया। एक हस्ते न मुच्छिप्य, एक हाथ से भगवान को उठाया, दूसरे से जोर से थपकी लगाया, बैठ करके गुरुजी के पांव पकड़ लिए, बोले सरकार बड़ी भूल हो गई, त्रुटि हो गई और इसने आपके भोजन प्रसाद को झूठा कर दिया, अच्छा नहीं किया इसने, लेकिन फिर भी अब जो है जो हो गया, और चलो कोई बात नहीं है, सौदा बालक है सो हो ही जाता है गृहस्थ जीवन में, ले जाओ, अब तो झूठा हो गया, मैं भोजन करूंगा नहीं। गुरुजी थोड़ा कुछ ही बना लीजिए, थोड़ा सा ही बना लीजिए। गुरुजी ने भी सोचा कि अब आश्रम में जाऊंगा तो वहां बड़ी व्यवस्था करनी पड़ेगी, अब यहीं भोजन कुछ करके चलो। पोंगल प्रसाद बना लिया, खिचड़ी प्रसाद। जब खिचड़ी प्रसाद बना लिया तो समस्या ये है, वैष्णव साधु महात्मा लोग जो हैं वो तो जो भी बनाएंगे खाएंगे या कुछ भी करेंगे तो वो ठाकुर जी को। अच्छा देखो, हम लोग सही परंपरा में हैं,
तो वैष्णव और शैव जो आपस में आमने सामने हम लोग कहीं तीर्थ क्षेत्रों में होते हैं, तो शैव और वैष्णव आचार्य जब या संत आपस में बैठते हैं तो थोड़ा सा हंसी मजाक होता है तिवारी। एक बार यही प्रयाग के एक संत थे, जगत गुरु भी हैं मौके पर, अच्छे महात्मा हैं, और तब मैं प्रथमा में पढ़ता था। तो जो तिरुपति बालाजी वहाँ है साउथ में नेल्लोर जिले में, तो वहाँ का मुख्य ट्रस्टी था केसाराम। तो हम लोगों को उसने बुलाया था, हम लोग गए थे वहाँ। तो वहाँ जगत गुरु महाराज थे, तो मंच पर हम भी बोलते थे बहुत बचपना से, तो हमें बड़ा मानते थे। तो वो कहते थे कि शैव मरे खाए खाए, जो शैव होता है वो खाता बहुत है। जिसे शैव बहुत नहाते वहाते नहीं। शैव लोग एक बार प्रातः काल नहा लिए, अगर मान लिए शरीर अशुद्धावस्था में नहीं है तो फिर नहीं नहाएंगे। शैव वाले जो हैं तो वो कहें तोरे सब शैव है, शैव मरे खाए खाए, तोरे सब खाली खाबे करत है और कुछ ना करते। तो हम उनसे कहें वैष्णव मरे नहाए नहाए, तू 15 बार नहाबे करा था, जाए के निमोनिया पकड़ ले जीविया ना। अब वैष्णव जो होगा वो लवशंका भी गया तो वो स्नान करेगा चाहे जितनी ठंडी हो। तो वैष्णव संत तो भले ही मैं वैष्णव नहीं, लेकिन वैष्णव बहुत नियम के बड़े पक्के होते, सिद्धांतवादी होते हैं। तो शैव भी होते हैं लेकिन वैष्णव थोड़ा सा अधिक। अब गर्गाचार्य जी वैष्णव, अब गर्गाचार्य जी ने पोंगल प्रसाद बना तो लिया, खिचड़ी प्रसाद बना तो लिया, लेकिन अब बात यह है कि अब उसको भी खाएंगे तो बिना भोग लगाए हुए नहीं। अच्छा, यशोदा जी ने भी भगवान को ले जाकर के छोड़ दिया। बालक है, एक बार चला गया, धोखा हो गया होगा। अब घर में 10, 20, 50 लोग गांव के आ रहे हैं, नंद गांव के, उनके देख रेख में चली गई, जल जलपान में, स्वागत में, और भगवान आंगन में फिर खेलने लग गए दाऊ भैया के साथ। इधर गुरुजी ने भी सोचा आ गया होगा, बात आई गई चली गई, हाथ में जल लिया, तुलसी दल डाल दिया, मंत्र बोल दिया, तुदीयम वस्तु गोविंद मंत्र बोला, और भगवान ने सुना। भगवान ने कहा फिर से गुरुजी बुला रहे हैं। और जब गुरुजी बुला ही रहे तो जाना तो पड़ेगा ही। और तुरंत फिर से भगवान चले आए। अब ये आंख बंद किए, मंत्र पढ़ रहे एकदम निश्चिंत, और भगवान ने कहा आप मंत्र पढ़ते रहो, हम तब तक निपटा लें थोड़ा सा। जब भगवान पोंगल प्रसाद खाने लग गए, आंख खोल करके देखा तो हाथ में जो जल लिया था दूर फेंक दिया उसको गुस्से में। 2 बार मैंने बनाया, 2 बार जूठा कर दिया। बड़े जोर से यशोदा को की बुलाया, यशोदा जी दौड़ती हुई आई। बाबा आपकी बार थोड़ा क्रोध में थे, गुस्से में थे। यशोदा जी समझ गई कि अब तो मामला बिगड़ गया है, और रोने लगी डर के मारे। यशोदा जी पांव पकड़ लिए, बोले गुरुदेव मेरे दरवाजे से आप बिना कुछ खाए हुए नहीं जाएंगे, नहीं तो बड़ा अपराध होगा, आप कुछ खा लीजिए। गर्गाचार्य जी कहे हम दिन भाई ये बनाई हो तो कुलगर जुठार खा। हम का समझे कैटर्स, हम बनाए हो तुम खाओ जूठा करके, नहीं बनाना मुझे, नहीं खाना मुझे, आप ले जाओ। और तैसे ही यशोदा मैया ने कहा सरकार मेरे यहाँ गाय का दुग्ध बड़ा मीठा होता है, आप पान कर लीजिए, ये ठीक रहेगा, दूध ले आओ वो पी लूंगा। अब वो लेकर के आई, उसमें भी तुलसी दल डाल दिया, भोग उसमें भी लगाएंगे गर्गाचार्य जी। लेकिन अब की बार गर्गाचार्य जी भी सावधान, उन्होंने सोचा भोग तो लगाऊंगा, लेकिन अब की बार ये बड़ा नटखट है, ये खतरा फिर कर सकता है, इसलिए भोग तो लगाऊंगा लेकिन आंख नहीं बंद करना है। और जब आंख खोल करके मंत्र पढ़ा तो भगवान ने भी कहा कि गर्गाचार्य जी मैं यही तो चाहता था कि अब आंख खोल करके देखो मैं सामने आया हूँ। जब तक मैं सामने नहीं आया था तब तक आंख बंद करके आपने बुलाया, जो सामने आ गया हूँ तो आंख खोल करके देखिए। और जैसे ही गर्गाचार्य जी ने देखिए, त्रेता में जिस समय राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई दशरथ जी के आंगन में खेल रहे थे, और वहीं आंगन में गुरुदेव वशिष्ठ जी एक चौकी पर बढ़िया दिव्य गद्दी लगाए हुए और आसन लगाए हुए एकदम ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यांतम न विदुस्सुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः। वो बढ़िया ध्यानावस्थित थे, एकदम ब्रह्मलीन हो रहे थे, भगवान भगवत चिदाकार वृत्ति में जा रहे थे। इतने में ही नारद जी देवदत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम, देवदत्त नाम की वीणा पर श्रीमन नारायण नारायण बजाते हुए नारद जी उधर से आए। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों ने देखा और दौड़ पड़े चारों भाई, और बाबा बाबा एक बढ़िया भजन सुना दो, एक बढ़िया सुंदर भजन सुना दो। नारद जी ने कहा पहले शांत रहो, तुम लोग बहुत जोर जोर बोल रहे हो, गुरु जी ध्यान में बैठे हुए, ध्यान भंग हो जाएगा।
धीरे से बोलने, बाबा बाबा भजन सुना दो, भजन एक बढ़िया सुना दो। नारद जी ने कहा भजन तो सुना दूंगा, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। राम जी ने कहा क्या काम करना है? बोले जो गुरु जी कोने में बैठे हैं देख रहे हो? बोले हाँ। बोले उन्हीं के पास चले जाओ, दाढ़ी पकड़ लो, जोर से, खूब जोर से हिलाओ दाढ़ी 3 4 5 बार, और इसको करके क्या भजन सुना दूंगा। हरे राम जी ने कहा क्या बात आप करते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे ये हमको संस्कार देते हैं कि हमारे कुलगुरु हैं, मातु पिता गुरु नाम ही माता, ये तो हमारा संस्कार है, यही हमारी शिक्षा है, और आप ऐसी शिक्षा दे रहे हो कि जाकर के उनका अनादर करें गुरु का? ना ना ना, ये मुझसे नहीं होगा। और राम जी ने जब ऐसा कह दिया तो राम जी ने तो मना कर दिया, लेकिन लक्ष्मण जी बगल में थे। लक्ष्मण जी राम जी का धीरे से पीछे के छोटे छोड़ तो रहे, अब उन्हें आगे आए खड़ा हुए, कहे बाबा बाबा अगर दरिया हम पकड़ के हिला दी तो सुना देगा? तो नारद जी कहें दाढ़ी हिल जाए हमें इतने से मतलब है, चाहिए चाहिए तू में से क्यों चला जाए? चारों जने में से एक जने कह दिया बस, चौने भजन कहा कजरारे कजरारे सुना दिए, भजन सुनो लेकिन करना पड़ेगा। लक्ष्मण जी गए, दबे पांव लक्ष्मण जी धीरे धीरे गए और एकदम ध्यानावस्थित हैं, और लक्ष्मण जी धीरे से चौकी पास नीचे बैठ गए और धीरे 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 हाथ ले गए, और जब पास में हाथ चला गया दाढ़ी के तो जोर से पकड़ा, बहुत जोर से घुमा दिया 3 4 बार, और तुरंत उनकी आंख खुल गई वशिष्ठ जी की। नीचे बैठे हुए लक्ष्मण जी बाद में दिखाई पड़े, सामने खड़े हुए नारद जी पहले दिखाई पड़े। समझ गए वशिष्ठ जी की ये सारा खेल नारद जी का है, और वशिष्ठ जी ने नारद जी से कहा तुरंत भाग जाओ यहाँ से, अगर तुम मेरे अवल क्षेत्र में दिखाई पड़े तुम्हें श्राप दे दूंगा, और तुम मेरे शिष्यों को मेरे अयोध्या में आकर के तुमने इस तरह से असंस्कार सिखाया, जाओ यहाँ से, आज के बाद मेरे अयोध्या में मत आना। और तैसे ही महाराज, तैसे ही जब क्रोध को देखा तो नारद जी ने हाथ जोड़ दिया, बोले वशिष्ठ जी मैं जा रहा हूँ, दोबारा अयोध्या में नहीं आऊंगा, लेकिन एक बात पूछूं, आप बताएंगे? बोले पूछो। नारद जी ने कहा आप आंख बंद करके किसका ध्यान कर रहे थे? वशिष्ठ जी ने कहा मैं। बोले हाँ। वशिष्ठ जी ने कहा मैं जो बिनु पद चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधिनाना आनंद रहित सकल रस भोगी बिनु बानी बक्ता बड़जोगी तन बिनु परस नयन बिनु देखा ग्राह ग्रहण इम्बास अशेषा असभांति अलौकिक करनी महिमा जास जाए नहीं बरनी। मैं उस ब्रह्म का चिंतन कर रहा था जो बिनु पग चले सुने बिनु काना, जो कर बिनु कर्म करे विधिनाना, जो कण कण में व्याप्त है, जो हम में तुम में व्याप्त है, जो निर्गुण निराकार है, मैं उसका ध्यान कर रहा था। और नारद जी ने कह दिया कि वशिष्ठ जी जिसका आप निरूपण कर रहे हो जही इमिगा वही वेद बुध न जाहि धरे मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित यही कौशलपति भगवान। जिसका तुम अभी तक आंख बंद करके बहुत दिनों से ध्यान करते आ रहे हो वही तो ये कौशलपति भगवान राम आए हुए हैं, जो तुम्हारे सामने खेल रहे हैं, तो फिर आंख बंद करने की क्या आवश्यकता है? इसीलिए मैंने इनसे कह दिया कि जाओ इनकी आंख खोल दो, आंख खोल करके अब देखना चाहिए इनको। और जब महाराज वशिष्ठ जी को नारद जी ने इसे बताया, वशिष्ठ जी ने राम जी को देखा और फिर नारद जी को देखा, और फिर जब राम जी को देखा तो वशिष्ठ जी समझ गए, और तो वशिष्ठ जी रो पड़े और उन्होंने कह दिया कि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी। हे दशरथ के अजीर माने आंगन में, बिहारी माने बिहार करने वाले, खेलने वाले राम, अब द्रवहु, अब मेरे ऊपर कृपा करिए। अभी तक वो घट घट में रहने वाले राम से कह रहे थे कृपा करो, अब जब घट घट में रहने वाला राम दशरथ पुत्र के रूप में आ गया है तो कह रहे हैं द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। इसलिए देखो जो घट घट में राम है वो भी राम है, वो सर्वसमर्थ है, वो सर्वशक्तिमान है, वो महान है, ये सारी बात सही है। लेकिन दशरथ वाले जो राम हैं वो हमारा, अच्छा एक बात बताओ, प्रधानमंत्री सबसे ताकतवर है लेकिन गांव के प्रधान हमसे नाराज है, तो क्या करो? प्रधानमंत्री आए कि हमें यहाँ पट्टा दी है, मिले न पाओ,
पट्टर प्रधान दे, भले ही वो बड़ा शक्तिमान है, वो देश का सबसे बड़ा पद है, सारी चीजें हैं, लेकिन अगर हमको आवश्यकता पड़ गई तो सबसे पहले वो मेरे पास आएगा कि ये मेरे पास आएगा, ये विचार नहीं है। इसलिए दशरथ वाले जो राम हैं और घट घट में रहने वाले जो राम है, उनमें थोड़ा सा अंतर है। जैसे बाली ने सुग्रीव को मार करके भगा दिया, पत्नी तारा को अपनी पत्नी बना लिया, रावण ने विभीषण को मार करके भगा दिया, कंस ने तमाम अत्याचार किए, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिप ने तमाम अत्याचार किए, जालंधर इत्यादि ने तमाम अत्याचार किए, तारकासुर अंधकासुर इत्यादि ने बहुत अत्याचार किए। लेकिन जो वो घट घट में कण कण में रहने वाला सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थवान भगवान है, राम है, वो मात्र देख रहा था, उसने कुछ किया नहीं। उसके लिए जैसे संत वैसे दुष्ट, वो मात्र देखता है, दोनों को करता कुछ नहीं है। उसके लिए जैसे रावण वैसे विभीषण, वो करता कुछ नहीं है। उसके लिए जैसे कंस वैसे संत, वो करता कुछ नहीं, वो देखता है मात्र। इसीलिए जब रावण के अत्याचार से त्रस्त हो गई पृथ्वी, सारे देवता जब स्तुति किए भगवान की, तो क्या कहा वहां पर, जय जय सुर नायक। अब आप सबके नायक मत बनिए, सुर माने देवताओं के नायक बनिए आप। जन सुखदायक, अब सबको सुख देने वाला मत बनिए, अब जो आपके लोग हो उन्हीं को सुख दीजिए। प्रणत पाल, अब उन्हीं का पालन करिए जो आपके प्रणत हो, माने आपकी शरणागति स्वीकार कर ली हो, और जो आपकी शरणागति स्वीकार न करें उनको मार दीजिए। भगवान ने कहा मैं तो दृष्टा ब्रह्म हूं, कर्ता ब्रह्म हूं नहीं। तो देवताओं ने कहा ऐसा करिए, आप कर्ता ब्रह्म बन जाइए, अब आप स्वरूप बना करके आ जाइए। और तैसे वही घट घट में रहने वाला राम, वो दशरथ के आंगन में आ गया, खेल रहा है। अब वो रावण को और विभीषण में अंतर करेगा, रावण को मारेगा, विभीषण की रक्षा करेगा। अब वो बाली को मारेगा, सुग्रीव की रक्षा करेगा। अब वो दुष्ट को मारेगा, संत की रक्षा करेगा। अब वो अपराधियों को दंड देगा, सज्जनों की रक्षा करेगा। इसलिए अभी तक वशिष्ठ जी निर्गुण निराकार कह रहे थे, अब कह रहे हैं द्रवहु सो दशरथ यजिर बिहारी। हे दशरथ के आंगन में विहार करने वाले राम, मेरे ऊपर द्रवहु माने कृपा करिए। आनंद हो गया। तो वहां राम जी ने भी आंख खुलवाई अपने गुरु जी वशिष्ठ जी की, लेकिन चूंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है, स्वयं ऐसा कुछ कर नहीं सकते, इसलिए नारद जी को लीला से बुला लिया और नारद जी ने प्रेरित कर दिया लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी ने दाढ़ी हिला दिया, आंख खुल गई, बात बन गई। लेकिन यहाँ तो हमारे वृंदावन वाले ठाकुर, ये तो स्वयं लीला पुरुषोत्तम, इन्होंने कहा नारद जी को बुलाऊं, इतना सब बड़ा बवाल, बड़ा समय लगेगा, और स्वयं ही 2 मिनट में सारा निर्णय। और 2 बार जब उनका भोजन कर लिया तो तीसरी बार गर्गाचार्य जी ने सोचा कि आंख खोल करके मैं मंत्र पढ़ूंगा, तो भगवान ने कहा यही तुम्हें चाहता ही था कि आंख खोल करके देखो, सामने आ गया हूं। जैसे आंख खोल करके मंत्र पढ़ा, और तैसे भगवान सशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे, क्षण भगवान चतुर्भुज रूप में आ गए। और जब देखा तो मारा लेट करके साष्टांग दंडवत लगा लिया। आनंद हो गया। भगवान ने गर्गाचार्य जी से कहा ये भोजन प्रसाद लेकर के जाओ, जो जूठन प्रसाद मेरा है, जूठन प्रसाद को खा लो, तुम्हारा कल्याण हो जाए। इसलिए देखो, भगवान का जूठन प्रसाद भक्त पाता है, गुरु का जूठन प्रसाद शिष्य पाता है, और पति का जूठन प्रसाद पत्नी पाती है। बाकी किसी को किसी का जूठन प्रसाद नहीं मिलना चाहिए, किसी को किसी का जूठन नहीं खाना चाहिए। साइंस भी मना करता है कि जूठ मत खाओ। कोरोना तो ऐसा आएगा कहीं की, अब जो ना है दूरी से जयरमी कैला और सब बंद कह दे, है कि नहीं। जो हमारे ऋषियों ने पहले कहा उसी को कोरोना ने पुष्ट कर दिया। 2 गज दूरी और मास्क जरूरी, 2 गज दूर रहो, बात बन जाएगी। तो जूठन नहीं खाना चाहिए। लेकिन पढ़ी लिखी समाज में पति पत्नी एक ही साथ रेस्टोरेंट में बैठ करके और मेज पर एक ही प्लेट में
पराठा सब्जी सब राधे राधे करते रहते। हमने कहा मत खाया करो यार, 5 बार भागवत में हमने बताया फिर भी नहीं मानते हो। कहें पंडित जी आप समझ नहीं रहे हैं, वास्तव में एक ही में खाने से प्रेम बहुत बढ़ जाता है। तो हम कहें प्रेम जो बढ़ जाता है तो 21 तारीख को खून का भंडारा है भागवत में, और हुआ जौन सब खाए खाए पतरी बहाई जाई झूठ वाली, वो झूठ पतरी खाए वाले को जीव हुआ आवा था, वही देखा झूठ खाए से कितना प्रेम बढ़ा थे, है कि नहीं? कुत्ते से झूठ खाते हैं उसमें कितना प्रेम हो जाता है, आपस में बढ़ता है। इसलिए ऐसा नहीं है, आप परंपरावादी बनिए, व्यवस्था में रहिए। इसलिए भगवान ने प्रसाद दे दिया। गर्गाचार्य जी ने भगवान को प्रणाम किया, भगवान ने गर्गाचार्य जी को दर्शन दे करके कृतार्थ किया। अगली लीला मृद भक्षण की लीला है, और भगवान ने मृद भक्षण किया है। मृद भक्षण की लीला का हम लोग आनंद लें। एक बार मेरे साथ भगवान का नाम लीजिए, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे राम राम हरे राम राम हरे राम राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण, 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 राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, बोल बाल कृष्ण लाल की जय। श्री दामा इत्यादि ने, मनसुखा इत्यादि ने यशोदा मैया से ये शिकायत किया। सबने यशोदा जी से कहा कि मैया एक बात कहनी है। यशोदा जी ने कहा बताओ भैया। सब ने कह दिया, बोले मैया तुम्हारा लाला मिट्टी खाता है। भगवान की बड़ी मधुर लीला। सबने कहा तुम्हारा लाला मृद भक्षण करता है, और जैसे ही बताया महाराज तैसे यशोदा जी को आश्चर्य हो गया। अरे राम राम, हर समय तुम इसको देखती रहती हो, दूध दही माखन मेरे नंदालय में भरा पड़ा हुआ है, और फिर भी ये मिट्टी कैसे खाने लग गया। बुलाई लाला को, कन्हैया इधर आ। और भगवान आए। अब डर की मारी यशोदा जी के रुख को देख करके, यशोदा जी को डांट को देख करके भगवान थोड़ा सा भयभीत हो गए। इसलिए देखो ये भगवान की जो गोकुल में भगवान ने लीला किया है वो वात्सल्य लीला है, यहां कहीं ऐश्वर्य नहीं है। और जो वृंदावन में भगवान ने लीला किया है वहां वात्सल्य और ऐश्वर्य दोनों है। और जो द्वारिका में भगवान ने लीला किया है वो ऐश्वर्य लीला है। इसलिए गोकुल की लीला मात्र वात्सल्य लीला है, प्रेम से परिपूर्ण लीला है। जरा देखिए कितनी बढ़िया सुंदर लीला है भगवान की। यशोदा मैया ने कहा लाला इधर आ।
और भगवान आकर के खड़े हो गए। बढ़िया सुंदर पीत झगुलिया भगवान ने पहन रखी है और बंसी भगवान बजा रहे थे। यशोदा मैया ने डांट लगाया, वो बंसी लेकर के ऐसे डरा हुआ चेहरा लेकर के ऐसे रूखा सूखा मुख दिखा करके भगवान खड़े हो गए। मैया क्या है, तूने मिट्टी खाई? इस लीला को सारे देवी देवता भगवान की इस लीला को देख रहे हैं। देखो कन्हैया कैसा सुंदर सुंदर कैसी बढ़िया लीला कर रहा। जो अनंत ब्रह्मांड का स्वामी है, भ्रिकुटि विलास जासु लय होई, जिसके भ्रिकुटि विलास मात्र से सारी सृष्टि का संचालन पालन और लय होता है, वो आज एक भोली सी गोपी के सामने देखो कैसे वो डर रहा है। धन्य हो गोपियां, नेमम बिरिंचो नभवो नश्री ही अप्यंग संश्रया, प्रसादम ले भिरे गोपी यत्तत प्राप विमुक्तिदात। ये आनंद न ब्रह्मा जी को मिला, न भगवान शिव को मिला, यहाँ तक कि भगवती लक्ष्मी जी को भी नहीं मिला जो आनंद ये गोपी ले रही है। यशोदा जी ने कहा, तैने मिट्टी खाई? भगवान ने हाथ जोड़ दिया, बोले मैया ना हम भक्षितवान अम्ब ये सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। हे अम्ब, हे मैया, ना हम भक्षितवान, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। यशोदा मैया ने कहा, तेरे ही मित्र सब हैं, मनसुखा श्रीदामा इत्यादि, मनसुखा इत्यादि, मधुमंगल इत्यादि, ये सब तो बता रहे हैं। भगवान ने कहा, ये सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, ये सब झूठी बातें करते हैं, ये सब मिथ्या भाषण कर रहे हैं। मैया मैंने कोई मिट्टी उट्टी नहीं खाई। यदि आपको विश्वास नहीं है मैया, तो मैं आपको बारंबार विश्वास दिला रहा हूं, फिर भी नहीं है तो समक्षम पश्चिमे मुखम। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप मेरा मुख खोल करके देख लें। और तैसे महाराज वास्तव में जब भगवान ने कई बार कहा तो यशोदा जी ने कहा, आज तू मुख खोल और मैं देखूंगी कि तूने मिट्टी खाई कि नहीं। तब तैसे भगवान ने कहा, अब यशोदा मैया को थोड़ा सा ऐश्वर्य का ज्ञान कराना होगा। देखो रामावतार में दशरथ जी को कभी ये भान नहीं हुआ कि राम मेरा बेटा नहीं है, भगवान है ना, कभी ज्ञान नहीं हुआ। जब दशरथ जी ने राम जी को बुलाया, सुमंत जी से कहा कि प्रधानमंत्री जी, बोले क्या है? बोले जाओ राम को बुला लाओ और कह दो कि राजा साहब बुला रहे हैं। और प्रधानमंत्री सुमंत जी गए, राम जी खेल रहे थे, उनसे कहा कि भोजन करत बोलावत राजा। राम जी ने कहा क्या है? बोले राजा साहब ने आपको बुलाया है। तो राम जी ने कहा, जाओ राजा साहब से कह दो नहीं आएंगे। आप विचार करिए, अच्छा राम जी अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और फिर भी राम जी ने कहा, जाओ कह दो राजा साहब बुला रहे हैं तो नहीं आएंगे। मानो भगवान कह रहे हैं सुमंत जी से, सुमंत जी मैं किसी राजा रानी के बुलाने से नहीं आता, अगर हमारे पिताजी बुला रहे होते तो मैं चला जाता। लेकिन सुमंत जी ने कहा कि भोजन करत बोलावत राजा, तो राम जी ने कहा जाकर कह दो नहीं आवत तजिबाल समाजा। जाओ कह दो नहीं आऊंगा, मैं अपने बालकों के साथ मित्रों के साथ खेल रहा हूं, नहीं आऊंगा। और सुमंत जी है राम जी से कहा कि मैंने कहा तो, लेकिन वो उन्होंने कह दिया जाकर कह दो नहीं आऊंगा। दशरथ जी समझ गए कि कुछ न कुछ भाषा में गड़बड़ी है। दशरथ जी ने कहा क्या आपने क्या कहा? सुमंत जी ने कहा हम तो ये कहें कि राजा साहब बुलाता, कहीं यही तो गड़बड़ हो गया। आपको कहना था कि आपके पिताजी बुला रहे हैं, राम तुरंत चले जाते हैं। और जब राम जी आए तो दशरथ जी ने जब उनको डांट लगाया, फटकार लगाया, तो वशिष्ठ जी से रहा नहीं गया। जैसे राम जी गए तैसे वशिष्ठ जी के होंठ फड़फड़ाने लगे क्रोध के मारे। अरे राम, वो सारी दुनिया का मालिक, वो सारे ब्रह्मांड का स्वामी, अब दशरथ तुम मात्र अपना बेटा मानते हो? वो मात्र तुम्हारा बेटा नहीं राम, वो सारी दुनिया का पिता भी है, सारी दुनिया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे है, स्थिति सृष्टि और पालन और संहार सब करने वाले राम है। वो सारे ब्रह्मांड के मालिक, आप ऐसे कैसे डांट सकते हैं उनको? वो भगवान है, ऐसे मत डांटना। और जब वशिष्ठ जी ने
दशरथ जी को डांटा तो दशरथ जी को अगाध कष्ट हुआ और एकांत में जाकर के दशरथ जी सिसकियां ले लेकर के रोने लग गए और रोते रोते समय बीत गया। उधर से राम जी निकले, राम जी ने रोते हुए देखा और तैसे ही राम जी पहुंचे। राम को देखते ही हृदय से लगा लिया और रोते हुए दशरथ जी ने राम से कहा, राम मैं नहीं कह रहा हूं बेटा तुम दुखी न होना, मैं तो कभी मानता ही नहीं, लेकिन अयोध्या के संत लोग कह रहे हैं, हमारे गुरुदेव भगवान कह रहे हैं। राम जी ने कहा क्या कह रहे हैं? बोले सुनो राम तुम कहाँ मुनि कहाँ, सुनो राम तुम कहाँ मुनि, सुनो राम तुम कहाँ मुनि कहाँ, सुनो राम तुम कहाँ मुनि कहाँ, राम चराचर नायक आहई, राम चराचर नायक आहई। राम मैं नहीं कह रहा हूँ, सुनो हो राम तुम कहाँ मुनि कहाई, राम चराचर नायक आहई। बेटा क्या तुम हमारे पुत्र नहीं हो? तुम सारे संसार के मालिक भगवान हो, क्या ये सही है? मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो यही मानता हूं तुम मेरे बेटे हो। राम जी ने अपने पीताम्बर से दशरथ जी के आंसू पोंछे, बोले पिताजी ये अयोध्या के बाबा लोग जो कहते हो कहने दीजिए, क्यों आप परेशान हो रहे हो? ये तो साधु बाबा लोग हैं, जो कहते हैं सो कहने दीजिए। लेकिन वचन दे रहा हूं पिताजी, जीवन में कभी मुझसे कोई भी पूछेगा कि आप कौन हो, तो मैं यही बताऊंगा कि मैं कौशलेश दशरथ के जाए, मैं अपने को दशरथ का पुत्र ही बताऊंगा। ये वचन दे रहा हूं आपको। अब अयोध्या के साधु महात्मा लोग अगर कह रहे हैं तो कहने दो, आपका क्या जा रहा है? ये हमको चाहे चराचर का नायक बना दे, है कि नहीं, कुछ भी बना दे, लेकिन मैं हूं आपका बेटा, ये आप समझिए। कोई पूछेगा मुझसे तो मैं अपने को चराचर का नायक नहीं बताऊंगा, मैं अपने को दशरथ का बेटा राम ही बताऊं। मेरे कहने का भाव मात्र इतने है, दशरथ जी को कभी ज्ञान नहीं हुआ, लेकिन कौशल्या जी को ऐश्वर्य का ज्ञान भगवान ने कराया था। यहाँ वहां दो बालक देखा, मति ब्रह्म और की आन विशेखा, कौशल्या जी को ऐश्वर्य का ज्ञान कराया था। और वैसे ही नंद बाबा को कभी ऐश्वर्य का ज्ञान नहीं कराया, लेकिन यशोदा जी को कराया। आज जब यशोदा जी ने कहा मुख खोल, मैं देखूंगी कि तैने मिट्टी खाई कि नहीं, तो भगवान ने कहा इनको ऐश्वर्य का ज्ञान करा देना चाहिए। भगवान ने मुख खोल दिया। ओ महाराज, यशोदा जी ने मुख में देखा, और तो यशोदा जी ने जब मुख में देखा तो हजारों हजार नंद यशोदा, हजारों हजार गोकुल वृंदावन मथुरा, हजारों हजार सृष्टियां सब भगवान के मुख में ब्रह्मांड, कई ब्रह्मांड भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन यशोदा जी ने एक आश्चर्य देखा, यशोदा नंद तो हजार उसमें घूम रहे हैं, मथुरा वृंदावन गोकुल हजारों हजार ब्रह्मांड घूम रहे हैं, लेकिन जो आश्चर्य था वो ये था कि कृष्ण, बाल कृष्ण भगवान वो अकेले थे, वो दो नहीं थे, क्योंकि सएक एव प्रभुरद्वितीय, हमारे आपके समान तो 1 अरब आदमी हिंदुस्तान में है, लेकिन भगवान के समान कोई दूसरा नहीं है। इसलिए राम न देखा आन, और यशोदा जी कुछ देर तो सोची ये लगता है भ्रम है, आंख बंद किया तो भी वही दिखाई पड़ा, और खोला तो भी वही दिखाई पड़ रहा है। और तब यशोदा जी कुछ देर बाद वो समझ गई कि कोई सामान्य घटना नहीं है, ये सामान्य बालक भी नहीं है। और अब तो महाराज यशोदा जी अब डर गई, अब भयभीत हो गई कि मैंने जिसे डांटा, मैंने जिसे फटकारा, मैंने जिसे छड़ी लेकर के धमकाया, वो बाल कृष्ण
तो इसके मुख में भी है, और हजारों हजार की संख्या में संत महात्मा देव यक्ष किन्नर नाग गंधर्व सब इसकी स्तुति कर रहे हैं, गान कर रहे हैं, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं। और यशोदा जी समझ गई कि ये मात्र मेरा लाल नहीं है, ये तो कंस का काल भी है, ये मात्र मेरा बेटा नहीं है, ये तो भगवान भी है। यशोदा जी भयभीत हो गई, छड़ी फेंक दिया, हाथ जोड़ दिया, एकदम शरीर शिथिल हो गया भय के मारे, और आंखों से अजस्र अश्रुधारा गिरने लग गई। एक टक भगवान को देख रही, रो भी रही है, हाथ जोड़ दिया है, और भगवान समझ गए कि यशोदा मैया डर गई। देखो भगवान इतने दयालु कृपालु हैं कि वो अपने भक्त को कभी दुखी नहीं देखते। और जैसे ही भगवान ने मुख बंद किया तैसे यशोदा मैया बोल पड़ी, कन्हैया मैं तो तुझे जानती थी तू मात्र मेरा बेटा है रे, मुझे नहीं पता था कि तू भगवान है। अब पता चल गया, बहुत सारा मैंने पाप किया है, बहुत तुझे डांट फटकार लगाया है कान्हा, और क्षमा कर देना। क्षमा मांगने लग गई, रो करके माधो करना क्षमा, मैंने जाना नहीं 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 माधो करना क्षमा। हमको तारो पतित पावन हरि, हमको तारो पतित पावन हरि, हमको तारो पतित पावन हरि, हमको तारो पतित पावन हरि। अपना स्वभाव भुलाना नहीं माधो करना क्षमा, मैंने जाना नहीं माधो करना क्षमा, मैंने जाना नहीं माधो करना क्षमा, मैंने जाना नहीं माधो करना क्षमा। प्रबल गृहस्थी के माया में पड़ कर, प्रबल गृहस्थी के माया में पड़ कर, प्रबल गृहस्थी के चक्कर में पड़ कर, प्रबल गृहस्थी के चक्कर में पड़ कर, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं माधो करना क्षमा, मैंने जाना नहीं माधो करना क्षमा, मैंने जाना नहीं माधो करना क्षमा, मैंने जाना नहीं माधो करना क्षमा। श्रवण कथा सुनी नहीं तेरी, श्रवण कथा सुनी नहीं तेरी, श्रवण कथा सुनी नहीं तेरी, श्रवण कथा सुनी नहीं तेरी। रसना से हर गुण बखाना नहीं माधो करना क्षमा, मैंने जाना नहीं माधो करना क्षमा, मैंने जाना नहीं माधो करना क्षमा, मैंने जाना नहीं माधो करना क्षमा। यशोदा मैया ने रो करके कहा, लाला मुझे पता नहीं था रे, अगर मैं जानती तो मैं सुबह शाम तेरी पूजा करती। और भगवान समझ गए कि माँ
भयभीत हैं, डर गई हैं। और भगवान तुरंत धीरे से भगवान यशोदा मैया को देख करके मुस्कुराए। क्या हुआ मैया, क्या कह रही है तू? अरे मैं तेरा लाला हूं तो तू मेरी पूजा करेगी? कह करके भगवान धीरे से मुस्कुराए। यशोदा मैया जो अभी पीछे हुआ समझो सब डिलीट। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। वो सब समाप्त। इसलिए कि मैंने बताया, निवेदन किया, हासो जनोन्माद करी चमाया। भगवान धीरे से मुस्कुरावे, समझो माया ने अपना कार्य किया। यशोदा जी जो अभी उनकी पूर्व स्मृति थी समाप्त। यशोदा जी ने कहा, लाला आज तो तूने मिट्टी नहीं खाई है, सारे लोग झूठ बोल रहे हैं, लेकिन देखना बेटा मिट्टी कभी खाना नहीं तो बड़ी पिटाई करूंगी। आनंद हो गया भगवान ने मृदभक्षण लीला। और इसके बाद की अगली लीला है भगवान की ऊखल बंधन लीला। यशोदा मैया से सारे गोप बालकों ने, गोपियों ने, सबने कह दिया, बोले तुम्हारा लाला माखन चोरी करता है। यशोदा मैया ने कहा कि मैंने तो गणेश जी को सदा सर्वदा दूर्वा चढ़ाए हैं सारे विघ्नों के विनाश के लिए, फिर ये चोरी कैसे करने लग गया? और जब सारे लोग कहने लग गए थी, यशोदा मैया ने रस्सी से भगवान को, ए लाला रुक जा। और भगवान भगे। और जब भगवान भगे तो यशोदा मैया ने एक छड़ी ले लिया। यशोदा जी पीछे पीछे, और आगे आगे भगवान छोटे से नन्हे से दौड़ते हुए भगवान जा रहे हैं, और पीछे पीछे यशोदा मैया। अच्छा मान लो 1 साल का बच्चा हो, अब वो भगे, माता जी कितनी देर में दूर तक वो भाग सकत तुमसे? 4-6 कदम चल सकता है, और कितना चलेगा? अब भगवान आगे आगे भाग रहे हैं, यशोदा मैया पीछे पीछे जा रही। अब आप विश्वास करो, यशोदा मैया बहुत तेजी से दौड़ लगा रही हैं, इसके बाद भी भगवान को नहीं पकड़ रही हैं, नहीं पकड़ पा रही हैं। और इतना वो थकित हो गई, इतना श्रमित की पसीने की बूंदे नीचे गिरने लग गई। और तब भगवान ने जब देखा कि यशोदा मैया थक गई हैं और खड़ी हो गई, और जब यशोदा मैया खड़ी हो गई, छड़ी को फेंक दिया, कमर पर हाथ रख करके खड़ी हो गई। भगवान समझ गए कि अभी इनका कोई आश्रय नहीं, अभी तक छड़ी का मतलब अहंकार, और उसका जब इन्होंने त्याग कर दिया तो अब तो मैं इनके बंधन में आ ही जाऊंगा। भगवान खड़े हो गए। यशोदा मैया ने पकड़ लिया, घर में जो रस्सियां थी ले आई, भगवान को बांधने लग गई। लेकिन तदपि द्वयंगुलम न्यूनम यद यदा दत्त बंधनम, घर में जितनी रस्सियां थी सब लेकर के आई। यशोदा जी बांधने लग गई, आज तुझे बांध करके रखूंगी। और सारी रस्सियों से बांधा, लेकिन फिर भी तदपि द्वयंगुलम न्यूनम, फिर भी 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ गई। अब कहीं कोई रस्सी है ही नहीं। रहान नगर बसन गिरतेला, हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा लपेटने के लिए, तेल लगाने के लिए लंका में जितना था सब समाप्त हो गया। और नहीं लंका वाले से अगर कह देते कि ठीक है कि कराओ, कहे तो 2 लीटर तेल दे देते, कहते बहुत महंगाई है, 200 रुपये लीटर हम दे न पाओ। भंडारक था तो न देते, लेकिन पूछिए अब अगिया लागे, बंदरा खूब जोर दौड़े, मजा आए, ओकरे लिए दे दे, है कि नहीं? अब जितनी रस्सियां थी यहां भी सारी रस्सियां समाप्त हो गई, फिर भी तदपि द्वयंगुलम न्यूनम। और जब यशोदा मैया एकदम थक गई, क्या है रे तू जादूगर है, कैसी लीला तू करता है, सारी रस्सी समाप्त हो गई फिर भी तू बना नहीं। और जैसे कहा तो सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहते, परीक्षित दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण कृपयासीत स्वबंधने। यशोदा मैया के परिश्रम को दृष्ट्वा माने देखा, भगवान कृपा करके बंधन में बन गए। और जब भगवान बन गए, रस्सी में बन गए, तो रस्सी का दूसरा सिरा यशोदा मैया ने ऊखल में बांध दिया। तेरे को यहीं बांध करके रखूंगी, तू कहीं नहीं जा पाएगा, तू माखन चोरी करता है दूसरे के यहाँ जा करके। और कह करके यशोदा मैया चली गई गृह कार्य करने के लिए। और भगवान ने अपने मन में सोचा इसी समय एक कार्य और कर लेना चाहिए, 2 महापुरुष यहाँ खड़े हुए, इनका उद्धार करना है। नलकूबर और मणिग्रीव ये नारद जी के श्राप से वही वृक्ष बन गए थे, इसलिए कभी संत का अपकार नहीं करना चाहिए। ये दोनों बड़े सुंदर थे, नलकूबर मणिग्रीव। और ये वो स्नान कर रहे थे,
तालाब में, सरोवर में गंधर्व थे। उधर से नारद जी निकले, और जब नारद जी निकले तो नारद जी को देख करके इन्होंने हंसी करी, देखो लंगोटी वाला साधु जा रहा है, इसको कपड़ा भी नहीं मिलता। इसलिए कभी साधु महात्मा को हंसी नहीं करना चाहिए। साधु महात्मा पता नहीं किस वृत्ति में चला जा रहा हो, पता नहीं कौन सी बात सोच रहा हो, पता नहीं जो हमारे आपके यहाँ आया हुआ है महात्मा वो किस भाव से आ गया हो, उसके मन में हमारे लिए कौन सी कल्याण की भावना हो। हम यही मान ले कि बाबा आया हुआ है तो ये कुछ खाने के लिए आया होगा, मांगने के लिए, तो ये भाव अच्छा नहीं है। वो महात्मा पता नहीं कौन सी वृत्ति में चला आया हुआ है या जा रहा है, नहीं समझ पाए और हंसी कर दिया। वो बाबा कपड़ा उपड़ा नहीं तुम्हारे पास भैया, न हो तो मेरे यहाँ चले आना, मैं दे दूंगा, ऐसे घूम रहे हो। हंसी मजाक किया। नारद जी ने कहा ये सब मत करो, साधु महात्माओं का उपहास अच्छा नहीं होता है, फिर भी नहीं माने। तीसरी बार मना किया, फिर भी नहीं माने। नारद जी ने कहा जड़वत कार्य कर रहे हो, श्राप दे रहा हूँ, वृक्ष हो जाओ। दोनों चरणों में गिर पड़े। नारद जी ने कहा द्वापर में जब भगवान का कृष्ण अवतार होगा उनके स्पर्श से तुम्हारा उद्धार होगा। और वही दोनों वृक्ष बन करके खड़े हैं। और भगवान ने अपने मन में सोचा कि यशोदा मैया थोड़ा सा तुम काम कर लो तो इधर मैं अपना काम कर लूं, इनका भी उद्धार कर दूं। यशोदा मैया अपना काम करने लग गई। ऊखल में बांधी हुई, ऊखल जानते हैं, ऊखल जो लोग जिन लोगों ने देखा होगा ऊपर थोड़ा मोटा होता है, अरे मूसल जानते हैं, मूसल से काफी ज्यादा भारी होता है, वो ऊखल है। उधर ब्रज इत्यादि में बहुत पाया जाता है। आकार मूसल के समान ही होता है। और भगवान उसको घसीटते हुए लेकर के आए। दोनों वृक्ष ऐसे खड़े, दोनों वृक्ष के बीच से भगवान निकल गए। ऊखल दोनों वृक्षों में फंसा और जैसे स्पर्श हुआ तैसे दोनों में आवाज हुई, दोनों वृक्ष गिर पड़े और दोनों से नलकूबर मणिग्रीव का प्राकट्य हो गया और दोनों ने भगवान की स्तुति कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। दोनों ने बाल कृष्ण लाल को प्रणाम कर दिया। बोले वाणी गुणानुकथने श्रमणो कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शने तु भवत्तनूनाम। दोनों ने भगवान की स्तुति किया और भगवान ने कहा जाओ तुम अपने धाम। भगवान की परिक्रमा करके दोनों चले गए। और इधर जब आवाज हुई जोर से वृक्ष गिरने की और नंद बाबा यशोदा सब दौड़ते हुए आए और देखा दोनों वृक्ष गिरे पड़े हैं। अरे लाला ये कैसे हुआ? कन्हैया ने कहा नीचे से सड़ गया होगा, अपने आप गिर पड़ा। भाई हमको तो नहीं पता कैसे गिरा, हम तो ऐसे निकल गए बाबा, हमें क्या पता है कैसे गिरा। अब उन ब्रजवासियों बेचारे भोले भाले, उनको क्या पता कि ये सारी सृष्टि का संचालन करने वाला है, ये जब जो चाहता सो कर लेता है। लेकिन अब ब्रजवासी तो वात्सल्य लीला में है। सबने सोचा कि हवा आई होगी, गिर पड़ा होगा। चलो उकल बंधन के माध्यम से भगवान ने उन दोनों का उद्धार कर दिया। अगली लीला है भगवान की, अगली लीला है भगवान की माखन चोरी लीला। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री दामा मनसुखा इत्यादि कहते हैं लाला बात यह है कि हम लोगों को माखन मिश्री खाने को कम मिलता है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, कल से हम लोग माखन चोरी करेंगे। अच्छा माखन चोरी भगवान ने क्यों किया? इसलिए कि कामदेव भगवान के पास आया और भगवान ने कहा, भगवान से कहा मैं आपसे युद्ध करूंगा। भगवान ने कहा रामावतार में तू आया था मुझसे युद्ध करने के लिए, अब तुझे मैंने घोड़ा बना करके तेरे ऊपर ही सवारी करके मैं विवाह मंडप तक गया था और वहां मैंने तुझे हराया था एक मर्यादा पुरुषोत्तम में रह करके, और तेरा जी भरा नहीं। कामदेव ने कहा कि वहां आप एक पत्नी व्रत में थे और आपने मुझे पराजित कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं। भगवान ने कहा भगवान शिव से तो युद्ध करने गया था, उन्होंने तुझे जला दिया। अरे महाराज क्या बात करते हो, वो समाधि में थे, समाधि में रह करके शिव जी ने मुझे जला दिया था। मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं, और वो भी जब 16,108 4,000 गोपियों के मध्य में आप रहोगे महाराष्ट्र में। उस समय भगवान ने कहा जाना बेटा युद्ध में, और मैं तुम्हें युद्ध दान कर रहा हूं। और भगवान ने माखन चोरी लीला इसीलिए किया है।
इसलिए देखो भगवान इसके पहले अवतार में त्रेता में रामावतार में कामदेव को परास्त कर चुके हैं। ये जो घोड़े पर बैठ करके दूल्हे जाते हैं विवाह में, जानते हैं क्यों जाते हैं? अच्छा काहे जावा जाते का क्यों ना जानते, लेकिन जात है सब लगभग फिक्रे व्यवस्था है कि नहीं तिवारी? लेकिन क्यों वो नहीं पता है। एक अंग्रेज कलकत्ता में एक बिल्डिंग बना गया तिवारी जी, और एक भारतीय को 1000 रुपए पे वहां कर दिया वो चौकीदार। चौकीदार इसलिए कर दिया कि बिल्डिंग नई बनी थी, उसमें पेंट हुआ था, तो अंग्रेज अधिकारी ने कहा कि यहीं खड़े रहना, आने जाने वाले को बताते रहना, मना करना, पेंट में हाथ छू जाएगा तो हाथ भी खराब होगा, बिल्डिंग भी खराब हो जाएगी, दाग पड़ जाएगा। तो कहीं ठीक है, डंडा लेके खड़ा रहा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन हफ्ता 10 दिन पेंट सुखाएगा। अच्छा अंग्रेजों भूल गए कि ये काहे कहाँ उनके नाम एंट्री हो गया, 1000 उनके नाम से खारिज हुए हर महीना। और वो नहीं सोचे कि अब तो हो ही गया है, हमें कुछ नौकरी मिली नहीं है, पूरी नौकरी कह लेंगे, बुढ़ाएंगे तो अपनी जगह अपने बेटों कह दें, उनके बेटों पूरी नौकरी कह लेंगे, और वो नहीं बुढ़ाएंगे तो वो अपने बेटों कह दें, तीसर की पीढ़ी आएगी। एक दिन एक अंग्रेजों का भी जाने का समय हो गया यहाँ से, तो वो अंग्रेज एक पूछिस अपने मन में सोचिस कि पढ़ा लिखा थोड़ा ज्यादा रहा, कुछ इंडियन कल्चरों में रहा है, तो अपने मन में सोचिस कि भारतीय व्यक्ति रोज सोटा ले के सवेरे 7 बजे से शाम के 7 बजे तक यही खड़ा रहा, तो का काम है ही नहीं। वो पूछिस कहो कहा यही का खड़ा का ड्यूटी है, तो है कहीं एक ना जानी कौन ड्यूटी है, आए कहीं ड्यूटिया करता है, खड़ा है, आखिर काहे खड़ा है ही ना पता है, कहीं बेका ये लिए ना पता है कि हमसे पहले हमारे बाबा खड़ा रहे, और वही जो बुढ़ाएंगे तो हमारे बाप खड़ा होइगे, और वो नो बुढ़ाएंगे चले फिर मसमत घरे पहुँचा है, अब वो हमें कह दें तो हम सोटा ले खड़ा है, लेकिन ई ना पता है काहे खड़ा ही है कि नहीं। अब बग्घी पर बैठ के, घोड़ा पर बैठ के, घोड़ी पर बैठ के सब ब्याहे मंडप पर जाता है, सब जाता है, ई ना पता काहे जाते हैं, कि नहीं। इसलिए राम जी ने, आप समझिए, घोड़ा एक ऐसा जानवर है या घोड़ा एक ऐसा जीव है जो संपूर्ण रूप से पुरुष है। पढ़े लिखे लोग सब हैं, बात समझिए आप। और दूल्हा जब जाता है विवाह करने के लिए, जैसे राम जी जब गए विवाह करने के लिए, तो घोड़े पर बैठ करके इसलिए गए मानो वो दुनिया वालों को ये संदेश दे रहे हैं कि मैं विवाह करने जा रहा हूं, लेकिन विषयोपभोग मेरा लक्ष्य नहीं है, इंद्रियों को अनियंत्रित होने देना ये मेरा लक्ष्य नहीं है। विवाह करने का उद्देश्य मात्र इतना है कि अपने वंश परंपरा, कुल परंपरा को बढ़ाने के लिए और भारतीय संस्कृति को संजोने के लिए, कामदेव को एक स्थान पर संकुचित कर देने के लिए भगवान ने घोड़े पर सवारी किया। और घोड़ा संपूर्ण रूप से पुरुष होता है, उसमें स्त्रीत्व का कोई लक्षण नहीं होता है। अब राम जी ने उसको करके कामदेव को घोड़ा बनाकर उसके ऊपर सवारी करके विवाह मंडप तक गए, विवाह किए। अब आए दिन अखबार में सुनने को मिला था कि दूल्हा घोड़ा से यात्रा, घोड़ा ऋषियाई गया, दूल्हा गिर गया, वो घोड़े टूट गया। और ये घोड़े से ना जीत पावता है, गोड़ टूट जाता है। वो 20 साल 50 साल बियाह जो हो जाए बेचारा वो कैसे खाओ कैसे कि भगवान मालिक। इसलिए घोड़े से आप जा रहे हो तो उसकी कुछ बातें जानना चाहिए कि हम क्यों जा रहे हैं।
उसके कुछ जो तथ्यात्मक बातें हैं वो जानना चाहिए। इसलिए आज भगवान ने माखन चोरी कर लिया कि त्रेता में मैंने इसको पराजित किया था, नहीं माना, शिव जी के पास भेज दिया, वहां जला दिया शिव जी ने, फिर भी नहीं माना, अब फिर आया है। इसलिए भगवान बालकृष्ण ने सोचा कि मैं माखन चोरी कर लूं। माखन का मतलब होता है मन, और मन की चोरी भगवान ने जो किया वही माखन चोरी है। कामदेव की उत्पत्ति कहां से होती? मन से। कामदेव का एक नाम है मनसिज। दोहा सोठा पढ़िए, वहां लिखा है धरी न काहू धीर सबकर मन मनसिज हरे। सबके मन को मनसिज माने कामदेव ने चुरा लिया। मन से उत्पन्न होने वाले का नाम मनसिज है, अर्थात कामदेव है। और भगवान ने सोचा कामदेव मन से उत्पन्न होता है, सारे ब्रजवासियों के मन को मैं चुरा लूंगा। और जब इनका मन इनके पास रहेगा नहीं, जब बाप ही नहीं तो बेटा कैसे आएगा? भाई कामदेव मन से पैदा होता है और मन में चुरा करके अपने पास ले रहा हूं। इनके पास, इनका ब्रजवासियों के पास मन ही नहीं होगा तो कामदेव का जन्म ही नहीं होगा और फिर मेरी लीला बढ़िया होगी। इसलिए भगवान ने माखन चोरी की लीला किया है। आइए सरल ढंग से बढ़िया रस के साथ आनंद ले। भगवान ने माखन चोरी किया और गोप बालकों से श्रीदामा मनसुखा से कहा चिंता मत करो, तुमको माखन चोरी करके खिलाऊंगा, चलो मेरे साथ माखन चोरी में। सबने कहा भैया पकड़े जाने पर तुम राजा साहब के बेटे हो, छूट जाओगे, हम तो पीटे जाएंगे। भगवान ने कहा चिंता मत करो, एक मंत्र बता दे रहा हूं, वही मंत्र जपते जपते चलोगे तो नहीं पकड़े जाओगे। और जैसे भगवान ने कहा तैसे बाल मित्रों ने कहा जल्दी जल्दी बताओ, करिए जल्दी जल्दी बताओ भैया वो चोरी वाला मंत्र जिसको करने से चोरी कर भी लिया जाओ, पकड़ा भी न जाया जाए। तो भगवान ने कहा मैं बता दे रहा हूं। बताए हम देते ही प्रैक्टिकल जिन कहा ना, सोचा मंत्र मिल गया है, चला आज अंदाज लीन जाएगा। अच्छा ना तोरे सब पकड़ लीन जाता, वह मंत्र में इतनी शक्ति ना है तू का थाम सके हो, है कि नहीं? तो भगवान की बातें थी। अब पकड़ा जा तो दरोगा हो तो कह दिया कि नहीं पंडित तो जोन कथवा कहता है खून का मैं वो नहीं तो बताए ही के क्या करे। और यहाँ हमसे पूछे तू कथा कहते कि चोरी करेगी, प्रेरणा देता है। तो इसलिए ये हमारे आपके लिए नहीं, हो तो भगवत लीला है। भगवताकार वृत्ति में रहने वाले उनके जो लीला पात्र हैं उनके लिए भगवान ने कहा कफलम 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 करते हुए जाओगे और फिर तो चोरी करते हुए नहीं पकड़े जाओगे। और एक गोपी है जिसका नाम अनन्या गोपी है, और नई नवेली गोपी है, उसके मन में इच्छा रहती कि भगवान अच्छा चोरी करने वाला विचित्र है और जिसके यहाँ चोरी होती वो भी विचित्र है। गोपियां चाहती है कन्हैया मेरे यहाँ करके चोरी करे। और भगवान उधर से जा रहे थे और उस गोपी ने देखा तो भगवान आ रहे हैं, कन्हैया आ रहे हैं, और तुरंत अपने घर में छिप गई। उसने सोचा जब ये घर खाली देखेंगे तो मेरे घर में चोरी करने आ जाएंगे। और भगवान उसके भाव को समझ गए, अपने मित्रों से कहा आज इसी के घर में चोरी कर लिया जाए। भगवान उसके घर में चले गए और बढ़िया छीके से सुंदर सुंदर मटकी निकाल करके मनसुखा मधुमंगल सबको दिया, बढ़िया छक करके खाओ। जब सारे लोग खा चुके कन्हैया ने कहा आप चला जाए। सबने कहा लाला चलो बहुत विलंब हो गया है, इतनी देर से यहाँ बैठे हो, अगर आ गई गोपी तो पकड़े जाओगे भैया। और जैसे ही सब जाने लग गए गोपी समझ गई अब तो कन्हैया चला जाएगा, अब तो मिलेगा नहीं। और तैसे ही दौड़ करके गोपी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया, ए लाला मेरे यहाँ तू चोरी करता है और आज मैं यशोदा को बुलाऊंगी और तुझे दिखाऊंगी कि तूने चोरी किया है। यशोदा नहीं मानती है, कन्हैया ने बहुत मना किया गोपी छोड़ दे मुझे। गोपी ने कहा ना नहीं छोड़े, आपको तुझे बांध करके रखूंगी। अच्छा गोपी ने सोचा बांध करके कुछ देर रखूंगी, उसी बहाने कुछ देर और दर्शन करूंगी भगवान का। और रस्सी से हाथ बांध दिया, दूसरे सिरे को चारपाई से बांध दिया और स्वयं बैठ गई धान कूटने के लिए। ऐसे बैठे रहना, जाना नहीं। गोपी ने कहा घर का कार्य भी करती रहूंगी और लाला का दर्शन भी करती रहूंगी। गोपियां यादोहने वहनने मथनो पलेप प्रेंखे खणार वरुदितो क्षण मार्जना दो। गोपियां गाय धोते समय, धान कूटते समय, बच्चों को सुलाते समय, बर्तन मांजते समय वो भगवान का दर्शन करती रहती हैं। और वो गोपी
और जैसे ही भगवान के हाथ को रस्सी से बांधा तो भगवान ने कहा गोपी बड़ी भोली भाली, उसने कहा क्यों? भगवान ने कहा जैसे बांधी हो अभी, जैसे इधर उधर तुम जाओगी तैसे मैं छुड़ा लूंगा, बड़े ढीले ढाले बंधन में तुमने बांधा है। राम, गोपी ने कहा तो गड़बड़ हो गया। तुरंत गोपी आई, भगवान ने कहा पहले खोलो, हम बताएं कैसे बांधा जाए। गोपी ने खोल दिया। अब भगवान से कहा गोपी ने कैसे बांधा जाता है बताओ, तो भगवान कहे तू अपन हाथ ही से करा, और गोपी ने कर दिया। वो भोली भाली बेचारी गोपी है, और जब कर दिया तो भगवान ने खूब कस करके उसके हाथ को बता दिया। भगवान ने कहा ऐसे बांधा जाता है। गोपी ने कहा हाँ लाला, मैं तो समझ नहीं पाई भैया, धीरे से मैंने बांध दिया था, अब मुझे खोल, अब मैं तुझे ऐसे बांधूंगी। तो भगवान उठ पड़े और चल दे। ए लाला कहाँ जा रहा है, मुझे छोड़, मैं तुझे बांधूंगी। भगवान ने कहा मैं जिसको बांध देता हूँ वो न कभी अपने को छुड़ा पाता है, न मैं कभी उसको छुड़ाता हूँ। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। जिसको मैं अपने प्रेम रूपी रस्सी में बांध लेता हूँ न अपने को छुड़ा पाता है, न मैं उसे छोड़ता हूँ। इस तरह से भगवान ने गोपियों के साथ तमाम प्रकार से बढ़िया सुंदर रस का आनंद लेते हुए, खूब दिव्य लीला करते हुए, बाल लीला करते हुए आनंद मना रहे हैं। श्री धाम ब्रज में गोकुल की दिव्य लीला चल रही है, और कल की लीला में गोवर्धन लीला और भागवत जी का अद्भुत प्रसंग, दिव्य प्रसंग, जो सबसे अच्छा प्रसंग है महाराज का प्रसंग। और उसके बाद भगवान कंस का वध करके, और मुख्य प्रसंग कल का है भगवान का दिव्य विवाह संस्कार संपन्न होगा। भगवान की विवाह लीला भी है, तो आप सब लोग कल ठीक समय पर पधारें। कल भगवान का विवाह है, तो आप सब लोगों को निमंत्रण भी है विवाह का। जान ले ऐसा बता देती है। अब तो जमाना इंटरनेट का है ना, अब तो ये तो है ना घरे घरे कार्ड दी जाए, तो इंटरनेट का जमाना है, तो जान ले इंटरनेट से सबका न्योता है। पूरी ना है तो सवेरे से खान घरे कहा न्योता मिल गया है। भगवान के विवाह में कथा में आपके आने के लिए कह रहा हूँ। पूरी वाला तो 21 तारीख को है, तो आइए आप सब लोग कल भगवान के तमाम लीलाओं का आनंद है, जहां पर गोवर्धन लीला और रासलीला, कंसवध और भगवान का विवाह, रुक्मिणी भगवान के साथ भगवान का विवाह होगा। आप सब लोग ठीक समय पर पधारें, भगवान की लीलाओं का आनंद लें। 2 बार मेरे साथ भगवान का नाम, पश्चात आरती एवं प्रसाद। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राम। राजा राम 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 सीताराम 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 राम राम राजा राम 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 राम। बोले राधा कृष्ण भगवान की। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, परिवारी जन आगे आ जाएं। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोताद्वायुष्य प्राणस्य मुखात् अग्निरजायत इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ति आत्मसति प्रजा सति पशु सति लोक्यशन्यभयसतिः अग्निः प्रजां मे करोत्पन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्तो। बाके बिहारी तेरी आरत गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरत गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरत गाऊं।
छवि मैं तो बलि बन जाऊं श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने ये सारी दुनिया हटाई। चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने ये सारी दुनिया सारी उन्हें चरण के मैं दर्शन पाऊं उन्हें चरण के मैं दर्शन पाऊं। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग विराजे हैं राधा रानी जो सारे जग की महारानी। संग विराजे हैं राधा रानी जो सारे जग की महारानी। देखी छवि मैं तो बनी बलि जाऊं देखी छवि मैं तो बलि बन जाऊं श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के दात आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। दास अनाथ के दात आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। प्यारी छवि मैं तो मन में बसाऊं प्यारी छवि मैं तो मन में बसाऊं। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर पूज गौरव करुणावतारम संसार तारम मुझे महारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भाव भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता स पिता त्वमेव त्वमेव माता स शिखा त्वमेव त्वमेव वेत्ता सर्वेदं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देवा। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री बाके बिहारी